दोस्तों अपना अपना छोड़िए, बहुत बड़ी इबादत है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करना। नमाज, रोज़ा, कलमा, हज व ज़कात, इतने इतने हज कर लिए, इतनी नमाज़ पढ़ ली, इतनी नफ़लें पढ़ ली, सिर्फ़ अपने लिए पढ़ा है। अगर रब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए कुछ कीजिए, उनकी तालीम के लिए, उनके रहने के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अगर आप करते हैं तो हकीकत में यही सच्ची इबादत है और अल्लाह इसी से खुश होगा और आपकी आखिरत में ये काम आएगा। आप अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है ये है अल्लाह के लिए। दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करना हकीकत में अल्लाह के लिए है। सूफिया इकराम जितने भी सुल्तानों के मैंने वीडियो बनाए हैं वहाँ पर कोई भी चादर नहीं चढ़ाता, लेकिन सूफिया दूसरों के लिए जिए तो वहाँ पर लोग चादर चढ़ाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, अभी मैं आ गया हूँ महमूद गवाह के इस यूनिवर्सिटी में। जी हाँ, बहुत से लोग इसे मदरसा कहते हैं, मैं इसको स्कूल भी नहीं यूनिवर्सिटी कहूँगा। इसकी वजह दोस्तों ये है कि यहाँ पर उस वक्त में जितने भी साइंस थे, वो ज्योग्राफ़ी हो, हिस्ट्री हो, इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमी हो, जितने भी बड़े साइंसेस, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री उस वक्त में जब उनकी शुरुआत हो रही थी, उन सभी की स्टडी और रिसर्च यहाँ पर की जाती थी। ये जो रुइंस आप देख रहे हैं, ये रुइंस जब मुग़ल सल्तनत यहाँ पर आई थी तो उस वक्त में एक विस्फोट होने की वजह से यहाँ का हिस्सा गिर गया था। हिस्सा देख रहे हैं आप, ये भी लगभग उसी बारूद के एक विस्फोट की वजह से गिर गया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये एक यूनिक खंबे के ऊपर पूरा का पूरा मेहराब और मिंबर, पूरा जो गुंबद है वो टिका हुआ है। तो महमूद गवाह जो हैं वो मिनिस्टर रहे थे। अभी आप देख सकते हैं कि कुछ थोड़ी सी जो यहाँ पर यहाँ कारीगरी की गई थी वो थोड़ी बची हुई है। अगर यहाँ पर इसका संरक्षण पूरी तरह से अच्छे से किया जाता तो अभी ये मदरसा यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी हालत में होता। एक और दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सामने की तरफ से कुछ कुरान शरीफ की आयतें दिख रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि महमूद गवाह की हत्या हो गई थी और जो यहाँ के नेटिव लोग और बाहर के जो पर्शियंस जो सरदार थे उन्हीं के ज़रिए से की गई थी, क्योंकि वो यूनिफिकेशन चाहते थे। जो बहमनी सल्तनत के अंदर है वो ये चाहते थे कि जितने भी इनके जो जनरल्स थे वो बरार में हों, बिदर में हों, बीजापुर में हों, वो सिर्फ़ और सिर्फ बहमनी जो बिदर का मेन सेंटर है वहीं के हिसाब से काम करेंगे। बहुत सारी उन्होंने स्ट्रिक्ट और रेस्ट्रिक्शन कर दिए थे जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। सोचिए अगर बहमनी सल्तनत के ये अजीम जो मिनिस्टर थे महमूद गवाह ज़िंदा होते और ये यूनिवर्सिटी मौजूद होती तो बहमनी सल्तनत मुग़ल सल्तनत यहाँ पर काबिज़ नहीं हो पाती और पूरे साउथ इंडिया के अंदर बहमनी सल्तनत यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की इकोनॉमी को बहुत ऊपर लेकर जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये 5 हिस्सों में बँट गया बहमनी सल्तनत। उसके बाद मुग़ल सल्तनत ने इस पर कब्ज़ा किया और उसके बाद छोटे मोटे राजे, वो मराठे हों, सिख हो, राजपूत हों और जो इसके अलावा जो निज़ाम है, ऐसे बहुत सारे नवाबों के ज़रिए से हिंदुस्तान बँट गया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर लिया। तो एक एस्टिमेटेड जो यहाँ का है, यहाँ पर लगभग 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स का रहने का इंतज़ाम था और ये अलग अलग मुल्कों से यहाँ पर एजुकेशन हासिल करने आते थे। सोचिए नालंदा और जो तक्षशिला है वो यूनिवर्सिटी तो एक ज़माना हो चुका था, ये लेटेस्ट मेडिवल टाइम का है जहाँ पर पूरे दुनिया से लोग आते थे। और अगर ये यूनिवर्सिटी कामयाब होती तो ये मान के चले कि यूरोप हिंदुस्तान दूसरा यूरोप होता है हिंदुस्तान और यहाँ पर सारी रिसर्चेज़ होती। रूम्स हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स के स्टडी करने के लिए, तरफ उनके रुकने का इंतज़ाम था। नीचे वाली जो हिस्सा देख रहे थे वो देख रहे हैं आप, वो है स्टडी रूम्स। देखते हैं आप कितना भव्य और कितना बड़ा यहाँ पर ये स्टडी रूम है। ये वाले हिस्से के अंदर अभी फ़िलहाल जालियाँ नहीं लगाई गई तो मैं यहाँ का वीडियो आपको प्रॉपर लेकर बता पा रहा हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये है कि महमूद गवाह के ही हाथ में सारी जो बहमनी सल्तनत की शक्तियाँ आ गई थी और उनकी हत्या होने के बाद में जिस तरह से बहमनी सल्तनत टूटा और बिदर के अंदर जो बरीद यहाँ के कासिम बरीद जो यहाँ के एक जो जनरल थे, स्पेशली कासिम बरीद ने इसको अपने हिस्से में ले लिया था। दोस्तों जिस तरह से महमूद गवाह की हत्या होने के बाद में कासिम बरीद जो यहाँ के जनरल थे उन्होंने फिर बिदर को ही अपनी सल्तनत बना लिया था। जब लास्ट सुल्तान बहमनी सल्तनत के उनकी मृत्यु होने के बाद में फिर कासिम बरीद ने ख़ुद को सुल्तान घोषित कर दिया और उसके बाद में फिर ये बरीद शाही का हिस्सा बन गया, बिदर सल्तनत कहा जाने लगा, ना कि बहमनी सल्तनत।
देख सकते हैं कि आप यहाँ पर पूरी तरह से रुइंस ही हैं, सिर्फ जब बारूद से औरंगज़ेब के टाइम में ये गिर चुका था। और दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है महमूद गवाह की मस्जिद। अंदर की तरफ आज भी यहाँ पर नमाज होती है। और ऊपर की तरफ जो ब्लू कलर की और वाइट कलर की टाइलें देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल एक यूनिक, बहुत ही ज़्यादा सुंदर स्ट्रक्चर है। और ये बहुत सारे हिस्से इसके अभी फ़िलहाल गिर चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया इस पर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी वो टाइलें हैं, एक वक्त में ब्लू कलर से ये चमचमाता था, खूबसूरत सुंदर सा लगता था, लेकिन आज की स्थिति बहुत ज़्यादा अलग है। दोस्तों कितना ज़्यादा यूनिक स्ट्रक्चर है, देखिए आप यहाँ से इस तरह से। और ये पूरी तरह से जो इसके नीले कलर के जो टाइल थे वाइट कलर के, ये पूरी तरह से निकल गए हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया अगर इस पे ध्यान नहीं देगा तो एक वक्त में ये जो मिनारा है ये भी गिर जाएगा। थोड़ा सा काम ज़रूर किया था। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि यहाँ प्लास्टर किया गया था। और जो आज के हमारे कारीगर हैं, इन्होंने रोमियो जूलियट वाले अपने नाम लिख दिए हैं। ये आज के हमारे लोग हैं। अगर एजुकेशन इसी तरह से मुस्लिम्स में हासिल नहीं हुआ तो देखिए किस तरह से ये इन्होंने अपनी अलग अलग चाहने वालों के नाम लिख रखे हैं और बर्बाद कर दिया। यहाँ पर एक तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने इसे कम से कम प्लास्टर किया था, उस प्लास्टर को भी यहाँ पर ख़राब कर दिया जाता है। ऐसे मैंने सभी जितने भी मॉन्यूमेंट्स है इस तरह के ख़राब करने वाले, मैंने यहाँ पर डिज़ाइंस को देखा है। और महमूद गवाह की बात की जाए, अगर वो ज़िंदा होते दोस्तों तो ये मान के चलिए पूरा साउथ इंडिया इस्लाम कबूल कर चुका होता और कलमा तौहीद को जानते और डेवलप भी होते जिस तरह से यूरोप डेवलप था। और उसी के बाद में बहमनी सल्तनत हो सकता था कि पूरे हिंदुस्तान में छा जाती, ना कि हिंदुस्तान में आसपास के जो म्यांमार और आसपास के जो ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उसके अंदर भी पहुंच जाते और वहाँ भी लोगों को इस्लाम से तारुफ़ होता, सच्चे खुदा को वो मान पाते और उसी के साथ में वो लोग भी डेवलप हो पाते। जो यूरोप के अंदर डेवलपमेंट आया इन्हीं रिसर्चेस के वजह आज से आया। जैसा कि महमूद गवाह ने जब यहाँ पर ये रिसर्च फाउंडेशन बनाया था, जिसे हम महमूद गवाह का मदरसा नहीं कहना चाहिए बल्कि इसे महमूद गवाह की यूनिवर्सिटी कहा जाना चाहिए। और बिल्कुल महमूद गवाह के इस स्कूल और यूनिवर्सिटी से बैक साइड में हम देखते हैं तो बहुत सारी यहाँ पर कब्रें हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि जब भी किसी मुस्लिम एरिया में जाता हूँ तो पूरा बैकवर्ड मिलता है, तो ये एरिया पूरा बैकवर्ड है। फाइनेंशियली बहुत सारे लोग स्ट्रॉन्ग हैं और वो अपने आप पे गुरूर घमंड भी करते हैं कि वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक कौम भी लेवल पर देखा जाए तो वो एक बैकवर्ड कौम का हिस्सा है। अगर वो ये दाग अपने ऊपर से हटाना चाहते हैं कि एक पिछड़ी हुई कौम का हिस्सा है, तो उनको ये करना होगा कि उनके आसपास के जो रहवासी हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसी हैं, जो उस शहर के दूसरे लोग हैं, उनकी तालीम का, शिक्षा का इंतज़ाम किया जाए, उनके डेवलपमेंट का अपग्रेड होने का इंतज़ाम किया जाए, तो वो लोग भी अपग्रेड होंगे और अपग्रेड कौम का हिस्सा कहलाएंगे। डेवलपमेंट का ये हाल है कि यहाँ पर महमूद गवाह का ये मदरसा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूरिनेशन हो रहा है, यहाँ पर पेशाब किया जा रहा है। इस तरह से इस अजीम मॉन्यूमेंट का, धरोहर का इस तरह से बर्बाद करने वाले ही यही मुस्लिम्स हैं। दोस्तों इस मॉन्यूमेंट का, इस स्कूल का, इस यूनिवर्सिटी का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया गया है कि आप वॉक करके चारों ओर से आ और जा सकते हैं। और सामने की तरफ ये सुंदर सा मीनारा जो कभी अलग अलग कलरफुल टाइल्स से चमकता था, पत्थरों से चमकता था, आज उसकी पूरी शाइन जा चुकी है और किसी तरह का उस पर काम भी नहीं हो रहा है। अगर मैं आपको जालियों से दिखाऊं तो अंदर तक का आप हिस्सा देख सकते हैं। जो मैंने आपको पहले अंदर से दिखाया था वो हिस्सा भी आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये वो हिस्सा है मैंने आपको बताया था जो बारूद से औरंगज़ेब के ज़माने में सम्राट के आलमगीर के गिर गया था और उसके बाद में उसका निर्माण भी नहीं कराया गया। मुग़ल्स बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे रिसर्च में। अगर वो इस यूनिवर्सिटी का, इस स्कूल का सही इस्तेमाल करते तो मुग़ल सल्तनत हमेशा कायम रहती और यही उनकी सबसे बड़ी गलती रही और बाकी सल्तनतों की भी। लेकिन महमूद गवाह की गलती ये रही कि अगर वो यूनिफिकेशन की बात ना करते, एकीकरण की, अगर थोड़ी आज़ादी देते, लिबरल रहते तो उनकी हत्या नहीं होती और बहमनी सल्तनत एक बहुत बड़े मकाम पर जा सकती थी।
बैकवर्ड वाले हिस्से में मैं हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कि दो ही तरफ गुंबद हैं और इन गुंबदों पर एक वक्त में ईरानी स्टाइल के अंदर जो आर्किटेक्ट में वास्तुकला के अंदर डिज़ाइंस बनाई गई थी, लेकिन आज की स्थिति में वो पूरी तरह से सारे गिर चुके हैं। वाले एरिया में जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे स्थानीय निवासियों के ही कब्ज़े हैं। जो आप ये बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, इसका इस्तेमाल ही स्थानीय निवासियों ने किया हुआ है। और ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कम से कम ये 6 मंजिला इमारत है, 1 2 3 4। और यहाँ पर स्टूडेंट्स 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर तालीम हासिल करते थे। बैक साइड में एक ये हवेली है और इसी के साथ में अब मैं लास्ट वाले कोने पर हूँ। यहाँ पर कभी एक गुंबद होता था और बिल्कुल इस तरह का गुंबद, यानी कि लगभग यहाँ पर 4 गुंबद और एक मिनारा था। इस तरह से जिस तरह से मीनारे की इस गुंबद के ऊपर कभी डिज़ाइंस हुआ करती थी पर्शियन स्टाइल के अंदर, ईरानी स्टाइल में ब्लू कलर की टाइलों, वाइट कलर और येलो कलर की टाइल्स के साथ में। और यहाँ से ये इस तरह से आप बैक साइड से भी आ सकते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने ऊपर का काम नहीं किया तो वो वाला जो गुंबद है गिर चुका है। दोस्तों यही चीज़ें हैं, आप आपके इतिहास से, आपके अतीत से सीखकर अभी भी नहीं समझे तो बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स पीछे जा सकते हैं। अगर आज भी सिर्फ आप अपने बारे में भी सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी 40 से 50 साल या 60 या 70 साल है और एक दिन मरकर मिट्टी में ही मिलना है। अगर कौम के बारे में सोचेंगे तो आप हमेशा ज़िंदा रहेंगे, वरना आपके इतिहास के बारे में कि आप भी कभी हुआ करते थे कोई नहीं जान पाएगा। यहाँ से मैं अगली तरफ से जा रहा हूँ, इस तरह से ये वीडियो बनाते हुए अभी तक पूरी तरह से सर्कल ले लिया है। पूरा सर्कल लेते हुए अब मेन साइड पर मैं पहुँच जाऊँगा। ये है महमूद गवाह का अभी ये वाला गुंबद बिल्कुल अच्छी स्थिति में है और दूसरे वाला गुंबद भी, तीसरा गुंबद यहाँ से मैंने जो आपको दिखाया था वो गिर गया है। और जो मीनारा सामने की साइड में है वो उसकी स्थिति भी काफ़ी दयनीय हो चुकी है। सामने से देखिए एक हिस्सा गिरने जैसी स्थिति के अंदर है ऊपर वाला, और उसके जो ग्रीन और येलो और ब्लू कलर की जो टाइलें थी पर्शियन स्टाइल की, वो भी बहुत बुरी स्थिति के अंदर है। एक इतने काबिल रहे हैं महमूद गवाह, लेकिन उनसे भी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि वो इतने स्ट्रिक्ट हो गए थे जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई। स्ट्रिक्टनेस की वजह से ही दोस्तों बहुत सारी सल्तनतें गिर गई और गलत कानून के वजह से लोगों को साथ लेकर चलना होता है, और अगर लोगों को साथ नहीं लेकर चलते हैं तो फिर ऐसी सल्तनतें ख़त्म हो जाती हैं। यही मालवा सल्तनत, गुजरात सल्तनत के साथ हुआ। आप देख सकते हैं कि लोगों को साथ लेने का मतलब, जैसे कि अगर अब खालिद बिन वलीद की बात की जाए तो जंग उहुद में वो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे और उनकी वजह से जंग उहुद हार गए थे मुसलमान, और आगे जाके उन्होंने ही जंग मूता के अंदर जो संभाला था परचम, और उसके बाद मुसलमानों को भी फतेह हुई थी। वो कभी पत्थर पूजने वाले थे और उसके बाद उन्हें सैफुल्लाह के मकाम मिला, सैफुल्लाह का लक़ब मिला। उसकी वजह ये थी कि हमें सभी को साथ लेकर चलना होता है। इसी तरह से जो शिवाजी थे और सिख थे और बहुत सारे ऐसे राजपूत राजा थे जिनके वजह से मुस्लिम सल्तनतों को ख़त्म हो गई और अंग्रेज़ आ गए हिंदुस्तान में और पूरी तरह से हिंदुस्तान ग़ुलाम हो गया। अगर शिवाजी और जितने भी सिख और राजपूत जो महाराज रहे, राजा रहे, उनको सही इस्लाम का इंटरप्रिटेशन किया जाता और उनको सही तरीके से इस्लाम की दावत दी जाती तो आज वो भी कलमा पढ़े होते। जैसे कि बहमनी सल्तनत के ये जो सुल्तान थे जो कभी ब्राह्मण हुआ करते थे, गुजरात सल्तनत के जो सुल्तान थे वो कभी खत्री गैर मुस्लिम आर्य धर्म को मानने वाले हुआ करते थे, या फिर जो अहमदनगर के या बरार सल्तनत के ब्राह्मण थे उन्होंने सच्चे खुदा को माना। तो शिवाजी भी मान सकते थे क्योंकि वो मलिक अंबाज जो अहमदनगर सल्तनत के थे उन्हीं की ट्रेनिंग रही थी उनके दादा और उनके पिता को, और उनके पिता की जन्म भी जो हुआ था वो एक सूफ़ी संत शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह के वजह से हुआ था। इसीलिए उनके दादा ने उनके पिता का नाम शाह जी रखा था और उनके चचा का नाम शरीफ जी। और इतना सूफ़ियों से करीब होने के बाद भी वो कलमा नहीं पढ़ पाए, वरना। और शिवाजी की सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने नेटिव लोगों को साथ लिया और नेटिव जो ज़बान थी मराठी, उसी के अंदर अपनी सल्तनत की शुरुआत की। अगर नेटिव ज़बानों को जो मुस्लिम सल्तनतें थी वैल्यू देते और नेटिव लोगों को वैल्यू तो दी ही थी, ब्राह्मणों को भी वैल्यू दी थी, लेकिन बहुत सारी छोटी चीज़ें थी, महार जाति के लोग थे, दलित थे, उन लोगों को दरगुजर कर दिया। और बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे सल्तनतें ख़त्म हो जाती। यही बातें मुस्लिम सल्तनतें नहीं समझ पाई, और आज के वक्त में भी अगर मुस्लिम सही तरीके से शासन प्रशासन का हिस्सा बनने
बनेंगे, पहले तो बनना पड़ेगा। और उसके अंदर भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो सबको साथ लेने वाली बातें हैं, वो रखेंगे तो एक वक्त में मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहे, अन्याय हो रहे, अत्याचार हो रहे, वो नहीं होंगे और वो अन्याय और अत्याचार के ख़िलाफ़ खड़े होकर दूसरों का भी साथ दे पाएंगे। यही कोशिश महमूद गवाह ने की थी। अगर ये यूनिवर्सिटी कामयाब होती तो बहुत बड़े मकाम के अंदर बहमनी सल्तनत होती, जो नहीं हो पाई। और आगे जाके महमूद गवाह की हत्या होने के बाद में बहमनी सल्तनत पूरी तरह से ख़त्म हो गई, 5 हिस्सों में टूट गई। और 5 हिस्सों में टूटने के बाद में वो 5 हिस्से मुग़ल सल्तनत के अंडर में आए और उसके बाद छोटे छोटे राजे, नवाब और लोगों के अंडर में वो हिस्से चले गए और फिर ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान को अपना ग़ुलाम बना लिया। और आज मुसलमानों की ये स्थिति है। तो ले देकर बात यही है कि तालीम हासिल करें और कट्टरतावाद को छोड़े, सूफ़ियों के साथ हों, सूफ़ियों की जो तालीम है उस तरफ भी ध्यान दें। साथ ही साथ पॉलिटिकल थाट भी होना चाहिए। सूफिया कराम ने कभी पॉलिटिकल थाट की तरफ ध्यान नहीं दिया, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कूटनीति को भी समझा जाए। ये जो हिस्सा देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी कभी गुंबद और एक मीनारा हुआ करता होगा, पूरी तरह से ये पैक होगा। लेकिन आज की स्थिति में आप ये जो देख रहे हैं ये पूरी तरह से गिर चुका है, सिर्फ इसके रूइंस हैं। सामने इसी तरह का स्ट्रक्चर है, उसका गुंबद मौजूद नहीं है। अभी फ़िलहाल की स्थिति में 3 गुंबद यहाँ मौजूद है और एक मीनारा यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है महमूद गवाह का यूनिवर्सिटी, और इतनी सुंदर खूबसूरत यूनिवर्सिटी आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। ये हिस्सा सामने का बिल्कुल मौजूद है अच्छी स्थिति में, बिल्कुल इसी अंदाज़ के अंदर यहाँ भी कभी हिस्सा हुआ करता था। जो मैंने आपको बताया था वो गुंबद वाला हिस्सा गिर चुका है और यहाँ के हिस्से में सिर्फ रूइंस ही मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों इसके 4 हिस्से, इसका 75 हिस्सा सही स्थिति के अंदर है और बाकी 25 हिस्सा गिर चुका है। और सबसे बड़ी बात, गिरने की जो विचार था, जो इसमें थॉट था, वो थॉट ही ख़त्म हो चुका है। महमूद गवाह की जैसे ही हत्या हुई उसके बाद में ये पूरी सल्तनत ही ख़त्म हो चुकी थी। वजह सिर्फ इतनी ही है कि अगर स्ट्रिक्टनेस होती है किसी भी सल्तनत में तो वो इसी तरह से ख़त्म हो जाती। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अभी तक का मैं जब भी कहीं जाता हूँ तो हर बार कुछ ना कुछ यूनिक ही दिखता है। तो हर बार मैं आपको यही बोलता हूँ कि अभी तक का अभी मेरा सफ़र बाकी है, बहुत लंबा सफ़र है। इसके अंदर अभी मैं पूरी दक्कन सल्तनत में, बीजापुर और गोलकोंडा सल्तनत के भी वीडियो बनाने वाला हूँ और बंगाल सल्तनत के, इसी के साथ दिल्ली सल्तनत के और जो मोहम्मद गोरी की सल्तनत के और भी जनरल्स थे उनके भी वीडियो बनाने वाला हूँ। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली है। जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि ये UPSC MPPSC की जो मुस्लिम्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसकी वजह ये कि मैं मॉन्यूमेंट्स के साथ में सीरीज़ वाइज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने मोहम्मद गोरी से शुरू किया है तो डायरेक्ट लास्ट में जब हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन चुका था तब तक की मैं हिस्ट्री तक की मॉन्यूमेंट्स लेवल पे वीडियो बना रहा हूँ। दैट इज़ वाई मैं आपको बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को बहुत फ़ायदा मिले, बल्कि सवाब की नीयत से इसको शेयर करें। आपको इसका जज़ा भी अल्लाह ज़रूर देगा। मुस्लिम्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जी, एक मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मॉन्यूमेंट्स की हिस्ट्री के साथ में, उसके आर्किटेक्ट और वास्तुकला के साथ में मैं आपको पॉलिटिकल व्यूज़ बताने की कोशिश करता हूँ, सोशल व्यूज़ बताने की कोशिश करता हूँ और हमारी ज़िम्मेदारी बताने की कोशिश करता हूँ। हो सकता है किसी की कुछ बात समझ आ जाए और कुछ बेहतर वो करने की कोशिश करें। देख सकते हैं आप सामने की तरफ कुछ सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं। इस तरह से ये कम से कम 5 मंजिला इमारत है ऊपर की तरफ, बैक साइड से जब हम देखते हैं। और 1000 यहाँ पर स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट की कैपेसिटी होगी। ये सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, इस तरह से ऊपर जाने का इंतज़ाम हुआ करता था ताकि नीचे से वो तालीम हासिल करके फिर ऊपर ही वो रह सकते थे। अगर महमूद गवाह इस वक्त में होते तो बहुत बड़ी बहमनी सल्तनत होती। ऐसे ही एक बहुत काबिल शख्सियत थी टिप्पू सुल्तान की, जिन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया था और उनकी भी अंग्रेज़ों ने बहुत जल्दी हत्या कर दी थी। तो 2 ही ऐसे लोग बचे थे जिन्होंने ध्यान दिया और आगे जाके कुछ हो सकता था। उसमें से एक सर सैयद अहमद खां का भी नाम था, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शुरुआत की थी। वहाँ की भी मैं हिस्ट्री वीडियो बनाऊंगा और उसकी भी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा।
दोस्तों अपना अपना छोड़िए, बहुत बड़ी इबादत है दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करना। नमाज, रोज़ा, कलमा, हज व ज़कात, इतने इतने हज कर लिए, इतनी नमाज़ पढ़ ली, इतनी नफ़लें पढ़ ली, सिर्फ़ अपने लिए पढ़ा है। अगर रब के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दूसरों के लिए कुछ कीजिए, उनकी तालीम के लिए, उनके रहने के लिए, उनके रोज़गार के लिए, उनके कारोबार के लिए, उनके इलाज के लिए, उनकी शिक्षा के लिए अगर आप करते हैं तो हकीकत में यही सच्ची इबादत है और अल्लाह इसी से खुश होगा और आपकी आखिरत में ये काम आएगा। आप अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये काम जो है ये है अल्लाह के लिए। दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए करना हकीकत में अल्लाह के लिए है। सूफिया इकराम जितने भी सुल्तानों के मैंने वीडियो बनाए हैं वहाँ पर कोई भी चादर नहीं चढ़ाता, लेकिन सूफिया दूसरों के लिए जिए तो वहाँ पर लोग चादर चढ़ाते हैं। अगर आप ज़िंदा रहकर कुछ अच्छा करेंगे तो मरने के बाद में ज़रूर अल्लाह इसकी जज़ा देगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर आप तालीम के लिए ही, पहला जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली बात है कि मुस्लिम्स को थियोलॉजी का भी नॉलेज हो, थियोलॉजी एक पर्टिकुलर सेक्ट की ना हो, नफ़रत वाली ना हो, सूफिया इकराम की हो। और सूफिया इकराम के साथ में जो आज का जो नॉलेज है, जिस तरह से उस वक्त में महमूद गवाह ने इस मदरसे का निर्माण कराया था, तो यहाँ पर थियोलॉजी मतलब धर्मशास्त्र, इसी के साथ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, उस वक्त की जो रिसर्चेस हो रही थी इन चीज़ों के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, ये सारी इस यूनिवर्सिटी में होती थी। दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि उस वक्त के अंदर इतना दूरदर्शी कोई हमारा लीडर हुआ करता था और उसने इतनी कोशिश की कि, और अगर वो रिसर्चेस बढ़ती चले जाती तो सोचिए आज दक्कन के या बीदर के, कर्नाटक के मुसलमान कहाँ पर होते दोस्तों, कितना बड़ा मकाम होता पूरी दुनिया के अंदर, सबसे ज़्यादा मुस्लिम होते। मुस्लिम्स की तादाद नहीं बढ़ाना है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि कलमे का जो पैगाम है, एक खुदा का, एक परमेश्वरवाद का, मानवता का, बराबरी का, एकता का, ये मैसेज जो है, ये जो संदेश है, जो ये पैगाम है, ये पैगंबरों का काम जो है ये सभी तक पहुंचाना है। दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट, वही हमें करना होता है। महमूद गवाह ने ये कोशिश की थी, लेकिन इस कोशिश में वो कामयाब भी हुए, लेकिन उनकी हत्या हो गई। अब ऐसे बहुत सारे लोग, अफराद तैयार करने की ज़रूरत है, लोग तैयार करने की ज़रूरत है। उसमें नेपोटिज़म ना हो कि जो मेरा ही बेटा या मेरा ही रिश्तेदार हो। अगर कोई काबिल हो, जिसके अंदर इखलास हो, सिंसियरिटी हो, सच्चाई हो, ऑनेस्टी हो, कौम परस्ती हो, दर्द हो, कौम का जज्बा हो, ऐसे लोगों के साथ खड़े हों, ऐसे लोग तैयार करें तो मुसलमानों के साथ जो आज हर जगह आप न्यूज़ में या फिर आप किसी भी न्यायपालिका में, जुडिशरी में, अदालत में, हिफाजत में, सखाफ़त में, जहाँ आप देखेंगे वहाँ मुसलमान बैकवर्ड हो रहा है या उनके साथ में कि हर तरह का जो अन्याय है, अत्याचार है, भेदभाव है, वो हो रहा है। अगर वो दूर करना आप चाहते हैं तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे स्कूल्स, अभी बहुत सारे स्कूल माफिया आपको मुस्लिम्स में मिल जाएंगे, लैंड माफिया आपको मिल जाएंगे। लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए होते हैं, और फिर सरकार इसी वजह से इस तरह का इलीगल बिल ला रही है कि इनके ही लोग खा रहे हैं, क्यों ना हम खा जाएँ, क्योंकि ये लोग तो सो रहे हैं। और सोने की वजह है मुस्लिम शिक्षित नहीं है। कहते हैं कि मरा हुआ इंसान जो होता है ना बोलता है ना सोचता है, और जो इंसान शिक्षित नहीं होता वो मर गया है, यानी वो अब बोल भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। तो सोचना ज़रूरी है दोस्तों, वो शिक्षा से आएगा। बोलना ज़रूरी है दोस्तों, वो शिक्षा से आएगा। और यही चीज़ में मुस्लिम बैकवर्ड हो रहे। और महमूद गवाह ने इसीलिए अजीम शान यूनिवर्सिटी का शुरुआत की थी कि मुसलमान सोचना शुरू करें। जब वो सोचेंगे तो बोलेंगे तो अपने अधिकारों के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। इसी वजह से उन्होंने इस अजीम शान मदरसे का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का निर्माण कराया था, जिसके अंदर बच्चे रुकें, सीखें और जाने। लेकिन बहुत सारे जो महत्वाकांक्षी है, मौका परस्त हैं, दोगले हैं और परिवारवाद वाले हैं, नेपोटिज्म वाले हैं, सिर्फ अपने लिए सोचने वाले, अपने परिवार के लिए सोचने वाले, अपनी ज़ात के लिए सोचने वाले हैं, उन्हीं लोगों ने इनकी हत्या करवा दी। और उसके बाद बहमनी सल्तनत 5 हिस्सों में टूट गई और फिर मुग़ल सल्तनत ने उसे काबिज़ किया, छोटे मोटे राजाओं ने उसको फिर कब्ज़ा किया और ब्रिटिशर्स ने हुकूमत कर ली। और आज नफ़रतवादियों की हुकूमत है और मुसलमानों पर वो अत्याचार कर रहे हैं और उनके साथ अन्यायपूर्ण पॉलिसीज़ को अपना रहे हैं। अगर इस सब से बाहर आना है तो एक ही चीज़ है, तालीम हासिल करें। और तालीम भी आज बहुत सारे माफियाओं ने उसको सिर्फ़ और सिर्फ धंधा बना लिया है, उसको अपनी कमाई का ज़रिया बना लिया है। और अगर इस चीज़ से हमें हटना है तो हमें ख़ुद मुखलिस होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा, इखलास से काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टी से काम करना पड़ेगा। तब जाके जो बैकवर्ड इतनी, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं पूरा बैकवर्ड मुस्लिम्स का है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऊपरी लेवल पर भी हैं,
क्रीमी लेवल पर भी हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए ही सोचने वाले हैं और वो बैकवर्ड ही कहलाएंगे। अगर आपको आला कहलाना है तो आपको आपकी कौम को आगे बढ़ाना होगा। जिस तरह से भीमराव अंबेडकर ने काम किया था, जिस तरह से शिवाजी ने मराठियों के लिए काम किया था, ऐसे ही आपको पूरा हिंदुस्तान के लोगों के लिए काम करना है। उन्हें एक तौहीद, एक एकशरवाद, एक खुदा के बारे में सिखाना है, उनके लिए डेवलपमेंट करना है, उनके लिए शिक्षा, उनके लिए इलाज, उनके लिए रहवास मुहैया कराएंगे, तब जाके वो इस्लाम के करीब आ पाएंगे। और यही अल्लाह के रसूल का भी पैगाम था। यही इसी तरह से अगर जिसको जो चाहिए था वो इंतज़ाम करते थे और अल्लाह के करीब लेकर आ जाया करते थे। सूफिया इकराम ने भी यही कोशिश की और अब हमें भी यही कोशिश करना है। दोस्तों, ये था अज़ीमुशान महमूद गवाह की यूनिवर्सिटी, जो कि आज भी एक गवाही दे रही है मुसलमान की शान की, उनके एजुकेशन लेवल की, उनके मकाम की। और अब हमारी बारी है कि हम उस मकाम को वापस लेकर आएँ। So दोस्तों, as I tell you in my all videos that I'm traveling all over India just to tell you the real history of India. So just please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Keep smiling. Allah Hafiz.